प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सत्यदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज महनाजपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और यदि समय रहा तो मैं आज के वीडियो में सूत्र द्वारा भी ए इनवर्स या व्युत्क्रम आव्यूह निकालना आपको बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें किन किन बातों को जानना आवश्यक होता है। बच्चों देखिए, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, सबसे पहले तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है, प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है, जरा इसको पहले जान लेते हैं। यदि किसी, अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि ए इनवर्स केवल वर्गाकार आव्यूह का ही निकाला जा सकता है, आयताकार आव्यूह का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी वर्गाकार है तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो सकता है, परंतु अगर ए और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आयताकार आव्यूह है तो कोई आवश्यक नहीं है कि ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए हो जाए। यह बराबर नहीं भी हो सकता है, बराबर हो भी सकता है। कब? जब ये आयताकार आव्यूह रहेंगे तब, अर्थात ए इनवर्स तब ही निकाला जा सकता है जब आव्यूह क्या हो, वर्गाकार। ठीक है, चलिए जानते हैं कि प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है। मान लीजिए बच्चों मैंने एक वर्गाकार आव्यूह लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 का एक वर्गाकार आव्यूह। तो आप देख सकते हैं कि इसमें R1 रो, इसमें R2 रो, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम है। तो अगर मान लीजिए मुझे ए इनवर्स निकालना है प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा, तो यदि हम केवल पंक्तियों का प्रयोग करते हुए ए इनवर्स निकाल पाते हैं तो पंक्ति में किए जाने वाले ऐसी संक्रियाएं, ऐसे ऑपरेशन को प्रारंभिक संक्रिया कहा जाता है। बच्चों फिर से बात बता देता हूं कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए किसी आव्यूह के केवल पंक्तियों या केवल स्तंभों में यदि आप रूपांतरण परिवर्तन करते जाएं और लास्ट में अंत में ए इनवर्स निकालने में सफल हो जाएं, तो ऐसी विधियों को, जिसमें कि आपने केवल रो में परिवर्तन किया या फिर आपने केवल कॉलम में परिवर्तन किया, ऐसी विधियों को हम लोग प्रारंभिक संक्रिया का नाम दे देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं कि केवल पंक्ति में परिवर्तन करते जाना या फिर केवल स्तंभ में परिवर्तन करते करते ए इनवर्स को निकाल पाने की जो संक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रारंभिक संक्रिया बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए अच्छा आइए देखते हैं कुछ संक्रियाएं कैसे करवाई जाती हैं। देखिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको R2 चेंज्ड बाई R3 करना है। R2 चेंज बाई R3 मतलब R2 का R3 में आपस में रूपांतर, तो इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कैसे इसका क्या अर्थ होता है। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया, 3 क्रॉस 3 का। मुझे क्या करना है, R1 चेंज्ड बाई R2 करना, माने R1 और R2 को आपस में बदल लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ R2 R3 लिखा है, अभी इसको भी करके दिखा देता हूं। तो अगर आप इसका चेंजिंग करोगे तो आ जाएगा, चेंजिंग करने के बाद मतलब ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा रो और ये वाला रो यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 4 5 6 1 2 3 7 8 9 ये आपका हो गया क्या, R1 चेंज बाई R2 लगाया जाना। ठीक है, अगर आपको R2 चेंज बाई R3 करवाना है तो आप क्या करवाओगे,
इसी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, अब देखिए R2 और R3 का बदलाव होगा तो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, 7 8 9 4 5 6, ये हो जाएगा। मैंने ये बदलाव यहाँ करके दिखाया और ये बदलाव यहाँ करके दिखाया। इसी प्रकार से बच्चों व्यापक रूप में यदि आपको आयवी पंक्ति को जेवें पंक्ति से बदलना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आर आई इंटरचेंज बाई आर जे और आर जे इंटरचेंज बाई आर आई। ठीक है, अब जैसा पंक्ति के साथ किया जा सकता है वैसा स्तंभों में ये रूल लग सकता है। जैसे मान लीजिए यही वाला मैट्रिक्स आपका है ए वाला, मैं इसमें C1 चेंज बाई C2 करवाता हूँ, C1 चेंज बाई C2 मैंने C1 को C2 से रिप्लेस कर दिया या फिर C2 को C1 से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, आपने देखा कि ये C1 है ये C2 है, तो ये C1 अब ये C2 C1 की जगह आ जाएगा, C1 C2 की जगह चला जाएगा, तो आएगा 2 5 8 1 4 7 और 3 6 9, जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं किए हैं उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे C1 और C2 ही आपस में बदलेंगे, C3 में आप कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही उतार लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ पंक्तियों में होने वाले विशेष संक्रियाओं को मैंने बताया। अब जरा आप देखिए दूसरा तरीका यह होता है, कभी कभी हमें A इनवर्स निकालने के लिए कुछ विशेष संक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आर आई चेंज्ड बाई K टाइम्स आर जे, व्यापक रूप मैंने लिखा आर आई चेंज बाई K टाइम्स आर जे। इसका मतलब ये हुआ कि आर आई ही रहेगा। ठीक है, आर आई चेंज बाई K टाइम्स आर आई, तो अगर इसका मतलब हुआ, मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं कि R1 चेंज बाई 3R1। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ले लिया 1 2 3 और A2 क्रॉस 2 का ले लिया, इसका मतलब R1 जो है अब कितना से बदल जाएगा, R1 में 3 का गुणा करके फिर उसी को लिख दिया जाएगा। A इज इक्वल टू, ये रहा आपका R1, इसमें 3 का गुणा करेंगे 3 और ये 6, 3 और 4, देखिए R1 में जुड़ा हुआ है, इसमें 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया इस तरह से चेंजिंग। ठीक है, अब कभी कभी हमें ये आवश्यकता पड़ जाती है कि जैसे ये होता है R1 या आर आई चेंज्ड बाई आर आई प्लस K टाइम्स आर जी। इसका कभी कभी ऐसी की भी आवश्यकता हो जाती है, आर आई चेंज बाई आर आई प्लस K टाइम्स आर जी। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए ये कर देता हूं, R1 चेंज बाई R1 प्लस KR2, कभी कभी ऐसे भी रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यही मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है ये वाला, मैं इसमें इसको चेंजिंग करके दिखा रहा हूं, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ R1 लिखोगे तो ये R1 पहले यहाँ फिक्स रहेगा, है ना। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि KR1 प्लस R2, ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा करने में, ऑपरेशन लगाने में आपको दिक्कतें आएंगी, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ R1 का गुणांक 1 है वैसे यहाँ भी R1 का गुणांक हमेशा 1 ही रखिएगा। गुणा उड़ा किसी दूसरे पंक्ति में करो, दूसरे पंक्ति के में आप करिएगा, दूसरे पंक्ति में। तो देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, इसमें लगा करके, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, जैसे देख लीजिए ये R1 है, ठीक है, R1 प्लस KR2, तो मैं पूरा फैला के लिख रहा हूँ उसको, प्लस R1 का एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है ना, ये R1 वाला। अब K गुणे R2, K गुणे R2, तो K गुणे R2 यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें K का गुणा करोगे तो K आ जाएगा, ठीक है, और इसका गुणा कर रहे हैं R2 का, तो इसके संगत ही इसके, जैसे ये अवयव है तो इसके नीचे वाले का ही गुणा होगा, तो इसकी गुणा हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करना है, देखिए इसका गुणा इसमें तो हो गया, अब इसका गुणा भी इसमें किया जाएगा, ठीक है ना, अभी से अवयव के साथ हो जाएगा तो क्या जाएगा 2 प्लस अब हो जाएगा आपका K टाइम्स
अब फिर से R2 का एलिमेंट नीचे कौन सा है 4, इसमें गुणा हो जाएगा 4 का। और आपने देखा केवल चेंजिंग किसमें की जा रही है R1 में चेंजिंग की जा रही है, ठीक है। तो अगर R1 में चेंजिंग की जा रही है तो अब बस खाली चेंजिंग R1 में हो गई, इसका मतलब R2 को उतारना पड़ेगा आपको, ये 3 और ये 4। इस तरह से आप उसमें लिख सकते हो, थोड़ा इसको और सरल करके आप ऐसे लिख सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। 3k + 1 और ये हो जाएगा 4k + 2 और 3 और जैसा पंक्ति के साथ आप कर सकते हो वैसा स्तंभ के साथ भी आप कर सकते हैं। इस तरह से जो विशिष्ट नियम थे जिनकी सहायता से ए इनवर्स निकाला जाएगा उनको मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया। और अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा ये देखेंगे। अच्छा एक बात और, जैसे ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर हमारी मैट्रिक्स 3x3 वाली है तो हम अधिकतम चेंजिंग कर सकते हैं तो 2 में। अगर 3x3 वाली है तो चेंजिंग 2 में कर सकते हैं अधिकतम, माने 2 रो और 2 कॉलम में चेंजिंग कर सकते हैं। अगर 2x2 वाली है तो एक चेंजिंग लगाई जा रही है, परिवर्तन लगाया जा रहा है। अगर 3x3 की है, ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि R1 चेंज बाई R1 प्लस के R2, R3 चेंज बाई R2 चेंज बाई R2 प्लस MR3, ऐसे करके फिर तीनों में चेंजिंग कर दिया, माने R1 में भी चेंजिंग, R2 में भी चेंजिंग, R3 में भी चेंजिंग, ऐसा संभव नहीं है। मैक्सिमम 2 में चेंजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स निकालने के लिए केवल 2 ही विधि है, या तो आप सभी पंक्तियों में परिवर्तन करते जाते जाइए या फिर सभी स्तंभों में परिवर्तन करते जाइए। तो इनमें से हम किसी एक का ही चयन करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए, हालांकि दोनों में चेंजिंग कैसे होता है मैं ये बता दूंगा आपको, बट किसी एक ही से करके दिखाऊंगा। तो आज देख लेते हैं कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो क्या करना है। तो अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रमावयव आपको निकालना है, मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रमावयव निकालना है, तो आप एक फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ही आप ये याद करके रखिएगा कि ए बराबर आई ए बराबर आई, ये आप सबसे पहले लिखेंगे। ए क्या है, जिस भी मैट्रिक्स का आपको ए इनवर्स निकालना होगा वो ये ए है। और आई क्या है, जिस कोटि की मैट्रिक्स ए रहेगी उस कोटि का तत्सम काव्य माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अच्छा चलिए, ए बराबर आई ए के प्रयोग, ए बराबर आई ए का प्रयोग हम लोग पंक्ति परिवर्तन में करेंगे, ठीक है। ये पंक्ति परिवर्तन चलेगा। अगर आपको स्तंभ परिवर्तन करना है तो यही सूत्र आप ऐसे लिखोगे, ए बराबर ए आई लिखेंगे। तो ये किसके लिए चलेगा, ये स्तंभ परिवर्तन के लिए चलेगा। अगर आप ए इनवर्स स्तंभों के प्रयोग से, स्तंभों में परिवर्तन के प्रयोग से लाना चाहते हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बराबर ए इंटू आई, ठीक है। हम चलिए इस पे विचार करते हैं, ठीक है। आई देख लें कि अब जैसे सबसे पहले तो ए बराबर, अगर आप पंक्ति परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ए बराबर आइए लिखेंगे। ए बराबर आइए लिखने के उपरांत अब क्या करेंगे जरा देखिएगा। ए बराबर आई ए का प्रयोग से इसमें बार बार पंक्तियों का परिवर्तन करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में माने ए की जगह आई न मिल जाए। और परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन केवल बाएं पक्ष में इस ए में होगा और दाएं पक्ष में इस ए में होगा। आप आई के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आई और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा कोई मैट्रिक्स रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मान लिया बी इंटू यहाँ पर क्या रहेगा ए। समझ में बात नहीं आई, फिर से देख लीजिए। ए बराबर आई ए का प्रयोग यदि आपने किया तो पंक्तियों में परिवर्तन तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये हमारा समीकरण इस रूप का ना बदल जाए। आई बराबर बी इंटू ए, जहां बी ए का व्युत्क्रम है, ठीक है ना। माने बी बराबर हम लोग क्या समझ सकते हैं, बी बराबर हो सकता है ए इनवर्स,
ठीक। ए बराबर आई ए के प्रयोग से अंत में हम अपना समीकरण किस रूप में लाएंगे, आई बराबर बी इंटू ए, जहां बी क्या हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम अवयव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर बी की जगह हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, ऐसा रूप लाएंगे। तो लास्ट में जो मुझे यहाँ का ए इनवर्स या जो मैट्रिक्स बी मिलेगी, जो बी मिलेगी या फिर ए इनवर्स मिलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स माने व्युत्क्रम अवयव हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब आप प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो उस समय पंक्ति परिवर्तन के दौरान लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए में केवल परिवर्तन करेंगे और राइट हैंड साइड में परिवर्तन केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में करेंगे, इस ए में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम आपको 2x2 के एक मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल के दिखाएंगे, तत्पश्चात 3x3 का एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका भी इनवर्स निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि a इक्वल टू 2 1 1 1 का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स प्रारंभिक संख्या द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करना है या स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग करना है। तो सब जब हम पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करेंगे तो हम इस सूत्र को ऐसे लिखेंगे, a इक्वल टू आई, और अब इस सूत्र से ये लाने का प्रयास करेंगे कि i इक्वल टू बी इंटू ए, और उस स्थिति में हमारा ये जो b हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, a इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो आई a की जगह पहले a को लिखा जाए, 2 1 1 1, आई आपका 1 0 0 1, और ये हो गया आपका a। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स a की जगह आइडेंटिटी जैसी मैट्रिक्स ले आनी होती है। a की जगह ये आइडेंटिटी आपको बना देना है, मतलब यहाँ जो 2 है वहां क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। जहां 1 है यहाँ 0 हो जाना चाहिए, यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा, तभी तो ऐसा बन जाएगा, माने ऐसा बनाना है। तो हम अपने दिमाग में पहले इसको लिख लेते हैं, आइडेंटिटी को रफ में ऐसे दिखाते हैं आपको, 1 0 0 1। अब थोड़ा इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ए को बनाने के लिए, माने ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाने के लिए हम कैसे कैसे अवयवों को करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ का अवयव 1 है तो पहले यहाँ के अवयव को 1 बनाएंगे। इस मैट्रिक्स में यहाँ पहले 1 बनाएंगे, तत्पश्चात 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे इसको, फिर उसके बाद ये 0 है तो यहाँ भी 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ 1 है तो इसको भी क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि सर्वप्रथम हम ऐसे चलेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिटी का मानक बनाएंगे, फिर सेकेंड कॉलम को आइडेंटिटी का मानक बनाएंगे। ठीक है ना, मतलब पहले यहाँ 1 बनेगा, फिर यहाँ 0 बनेगा, फिर तब जाके यहाँ 0 बनेगा, फिर यहाँ 1 बनेगा। कब? जब पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग किया जाएगा तब। चलिए जल्दी देखते हैं यहाँ। अब सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, पहले मुझे यहाँ 1 चाहिए तो R1 चेंज्ड बाई R1 माइनस R2 करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका, ये तो मतलब समझा दे रहे हैं एक बार। यहाँ R1 की जगह कौन है, ये 2, माइनस R2 की जगह कौन है, 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर उसी तरह से यहाँ 1 है और नीचे भी 1 है तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको तो उतार लेना पड़ेगा क्योंकि आपने R2 में तो कोई चेंजिंग किया नहीं है। इक्वल टू ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, जो चेंजिंग इस a के साथ करेंगे आप वही चेंजिंग इस i के साथ करेंगे। ठीक है, इस a में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो i के साथ चेंजिंग आप जब करोगे R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 करोगे तो भी 1 आएगा, इसमें इसको करोगे तो -1 आ जाएगा और ये 0 1 आपका उतर जाएगा। ये हो गया आपका a। अब जरा ध्यान दीजिए,
पहले मैंने बोला था यहाँ 1 बनाइए, ठीक है भाई यहाँ 1 बन गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ 0 बनाना, सॉरी यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, तो ये 1 तो बन गया। अब यहाँ क्या होना चाहिए, 0। अब इसे 0 बनाने के लिए सोचना पड़ेगा आपको, तो मैं लिख दे रहा हूँ R2 चेंज बाई R2 माइनस R1 कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ये चेंजिंग आप लगाएंगे तो हो जाएगा 1 0, और यहाँ का एलिमेंट क्या हो गया आपका 0, और फिर R2 में से R1 जा रहा है तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। इस हिसाब से आपका ये आ गया, और यहाँ भी ये चेंजिंग लागू होगी। तो R2 में से R1 जा रहा है तो ये पहली बात तो इसको उतार लीजिए R1 को, ये 0 में से 1 गया -1, और फिर 1 में से -1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इंटू A, ठीक है। अब देख लीजिए जरा, ये जो है ऐसा बन गया, ठीक है ना, कि मैंने पहले यहाँ 0 बनाया, और ऑलरेडी अब मुझे क्या बनाना था यहाँ 1, तो ऑलरेडी यहाँ 1 बना हुआ है, इसलिए अगला स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि यह किस रूप का हो गया, I = B इंटू A के रूप का हो गया, ठीक है ना। और यही B हमारा क्या कहलाएगा, A इनवर्स। तो B के ऊपर कौन सा है, ये A के ऊपर तो ये पड़ा हुआ है, तो ये B का मान हो जाएगा, इसलिए B = A इनवर्स = क्या माना जाएगा वहां पे आपका 1 -1 -1, और ये रहा आपका 2। इस तरह से मैट्रिक्स A का A इनवर्स आपने निकाल के देखा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, ठीक। चलिए आइए एग्जाम्पल 3x3 का भी ले लेते हैं। तो आइए देखें, A = 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 का A इनवर्स प्रारंभिक संख्या द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे A = I इंटू A। आपको पता है कि मुझे इससे क्या लाना पड़ेगा, तो आपको मालूम हो जाएगा, मुझे इससे ऐसा लाना पड़ेगा कि I = B इंटू A, और उस स्थिति में B हमारा क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, ठीक। चलिए ये बात तो हो गई। अब हम A को जब आइडेंटिटी बनाएंगे तो कौन से फॉर्मेट बनाएंगे, पहले यहाँ 0 बनाएंगे, फिर उसके नीचे पहले यहाँ 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर उसके भी नीचे 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1। इस नियम का ही पालन होगा कब, यदि आप पंक्ति में रूपांतरण कर रहे होंगे तब, ठीक है ना। पहले कॉलम की सभी अवयवों को अरेंज किया जाएगा आइडेंटिटी जैसा, फिर दूसरे कॉलम की सभी अवयवों को आइडेंटिटी जैसा बनाया जाएगा, फिर तीसरे कॉलम को आइडेंटिटी जैसा बनाया जाएगा कब, पंक्ति रूपांतरण में। यदि यही स्तंभ रूपांतरण होता तब हम पहले पंक्ति को आइडेंटिटी जैसा बनाते, दूसरे पंक्ति को बनाते, और फिर तीसरे पंक्ति को बनाते, ठीक है। तो चूंकि हम पंक्ति रूपांतरण कर रहे हैं इसलिए स्तंभ को आइडेंटिटी जैसा बनाते हुए चलेंगे। तो एक को मान लिख दीजिए यहाँ पर 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0, और ये हो जाएगा आपका 0 0 1। ये भी थोड़ा ध्यान देना है कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स A रहेगी उतने ही ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए आप यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ 2 लिखा है, जबकि यहाँ होना कितना चाहिए 1। तो इसे 1 बनाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ R1 चेंज बाई 1/2 R1, आधा कर देंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 1, और 0 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ही आ जाएगा, फिर यहाँ -1/2 आ गया। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, इस R1 और बाकी R2 में कोई चेंजिंग नहीं, तो इसको उतार लीजिए से 5 1 0 0 1 3 = अब जो है जो चेंजिंग आपने A में किया वही चेंजिंग I के साथ भी करेंगे। तो क्या हुआ है, R1 में से 1/2 R1 1/2 हो गया है, तो ये आधा हो गई, हर एलिमेंट आधा हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 1 0 0 0 1। ठीक, चलिए यहाँ का एलिमेंट 1 बन गया, यहाँ का एलिमेंट 1 बन गया। अब क्या करेंगे, इसे आप 0 बनाएंगे, माने इस 5 को क्या करना है 0 बनाना है। कैसे बनेगा, R2 चेंज बाई R2 माइनस 5 R1
1, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास, जरा देखिए, यहाँ तो 1 है, ये है। अब R2 में से ये चला गया तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले फर्स्ट रो को उतार लीजिए, 0 -1/2। अब सेकंड रो जो है आपका, इसमें से मैंने क्या किया है, R2 में से 5 गुणे इसको घटाया है तो ये भी 0 हो जाएगा। और R2 का मान 5 है, R1 को घटाएंगे तो ये भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जरा देख लीजिए, R2 का मान 1 है, -5 गुणे R1 का मान इसके ऊपर जस्ट कौन है 0, तो 5 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से जब आप यहाँ करेंगे तो आ जाएगा R2 का मान 0 -5 गुणे R1 का मान कितना है -1/2, ये कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लीजिए 1। जो चेंजिंग ए के साथ किया वही चेंजिंग आई के वाले भी लगा, आई वाले आप के साथ भी लगाएंगे, ये 1/2 0 0, ठीक है। अब क्या होगा, R2 में चेंजिंग हुई है, कैसी चेंजिंग हुई, R2 -5 R1, तो R2 का एलिमेंट कौन है 0, -5 इंटू R1 का मान 1/2, तो आ जाएगा -5/2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जो आपकी चेंजिंग दिख रही है वो R2 का मान 1 है, 1 -5 इंटू R1 की जगह क्या है ऊपर 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0 -5 गुणे 0, ये रिजल्ट 0 ही रहेगा। फिर ये थर्ड रो को उतार लेंगे, ये हो गया आपका A, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। तो अभी हमने देखा कि ये 1 0 0 तो बन गया, ठीक है, ऐसा 1 0 0 बन गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को चलेंगे, बन गया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ 1 बनाना है तो यहाँ भी 1 बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं 0 है, तो यहाँ मुझे क्या करना है 0 ले आना है, ठीक है, तो 0 भी आ जाएगा। चलिए देखें, देखिए, तो यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ 0 कैसे आ सकता है, अगर R3 में से मैं इसको घटा देता हूं R2 को तो आ जाएगा। तो R3 चेंज बाई R3 माइनस R2 को घटा दिया मैंने, जरा देख क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को उतार लीजिए 1 0 -1/2, ठीक है। सेकेंड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं, उसको भी उतार लीजिए 0 1 5/2। अब थर्ड रो में चेंजिंग हो गई, इस R3 में से कौन घटा है, R2 घटा, तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। और ये 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, ठीक है। अब R2 में से कौन गया है, R3 में से, इसमें से ये घटा है, तो 3 माइनस ये घटा है 5/2, ये 3 दूनी 6 में से 5 गया 1, तो आ गया क्या 1/2। अब जो चेंजिंग ए में किया वही चेंजिंग इधर भी कर दीजिए। तो पहले तो फर्स्ट रो को उतार लीजिए 1/2 0 0, और सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं तो उसको भी उतार दीजिए -5/2 1 0। और ये थर्ड रो में चेंजिंग हुई है। थर्ड रो में कैसे चेंजिंग हुई है, R3 में से R2 घटा है, R3 में से R2 घटा है, तो 0 -5/2 = 5/2, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/2। फिर उसके बाद इसमें से ये गया हुआ है तो 0 -1, तो ये -1 हो जाएगा, और फिर 1 में से 0 जाएगा तो वो 1 ही आएगा, इनटू यहाँ आपका हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम भी आइडेंटिटी जैसा हो गया। अब मुझे थर्ड कॉलम को आइडेंटिटी जैसा बनाना है, तो इस -1/2 की जगह मुझे ले आना है 0, तो कैसे आएगा, जरा ध्यान दीजिए कि इसको मैं आपस में जोड़ दूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो बहुत आसानी से हो जाएगा R1 चेंज बाई R1 प्लस R3। चलिए कर लीजिए, देखिए क्या आता है, जोड़ोगे आप तो वही आएगा 1 0, इसको जोड़ोगे तो आपका 0 हो गया, ये 0 1 5/2 था। जिन पंक्तियों में कोई चेंजिंग नहीं किया आप वैसे उसको उतार लेंगे, 0 0 1/2 और इक्वल टू, इधर भी वही काम होगा, R1 में चेंजिंग होगी, R1 में R3 जुड़ा है, तो देखिए 1/2 प्लस 5/2 6/2 3 आ जाएगा। फिर इसमें इसको आपको जोड़ना है तो -1 ही आएगा, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। -5/2 1 0 5/2 -1 1 इंटू A, ठीक है। अब जरा देखिए, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, तो सेकेंड एलिमेंट भी 0 करना है, वो कैसे होगा,
तो वो दीजिए जरा ध्यान से देखिए कि R2 चेंज्ड बाई R2 माइनस 5R3 ऐसा कर दिया। अगर इसमें 5 का गुणा हो जाएगा तो ये 5/2 हो जाएगा। 5/2 5/2 में से 0 जाएगा तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये तो उतार लेंगे फर्स्ट वाला 0 0, फिर सेकंड में चेंजिंग हो रही है R2 चेंज पे R2 माइनस 5 तो 0 गुणे 5 गुणे 0 0 ही आएगा। फिर 1 यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 इंटू R3 की जगह कौन है 0 तो 1 ही आएगा। और यहाँ 5/2 ये तो 0 आ गया, इसी को तो देखा गया अभी। और ये हो जाएगा आपका कैसे 0 हुआ 5/2 माइनस 5 इंटू 1/2। आप देख सकते हैं 0 आ ही जाएगा। अब थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, उसको उतार लीजिए 0 0 1/2 इक्वल टू, इधर भी चेंजिंग करना पड़ेगा आपको। तो पहले तो फर्स्ट रो उतार लीजिए -1 1, सेकंड रो में चेंजिंग हो रही है R2 माइनस 5 इंटू R3 तो R2 जगह -5/2 प्लस सॉरी -5 इंटू R3 की जगह क्या है 5/2 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा -5 और ये 25 -30 -30/2 -15 आ जाएगा। ये देख सकते हैं 25 और समझिए -25 और 5 -5 -30 -15 दे रहा है। ठीक, और यहाँ क्या करोगे आप R2 का मान है यहाँ पर आपका 1 माइनस 5 इंटू R3 का जहाँ कितना है -1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या देख रहे हैं आप R2 की जगह 0 माइनस 5 इंटू R3 का मान हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, और ये वाला एलिमेंट उतर जाएगा 5/2 -1 और ये 1 इंटू A। ठीक है बच्चों, इसको आप अपने भी दिमाग से लगा सकते हैं। हो सकता है आपका तरीका हमसे भी आसान हो जाए, लेकिन मेरे दिमाग में जो इस समय आ रहा है मैं उसी तरह से हल करता चला जा रहा हूं इसको। अब ये 1 0 0 बन गया, ये 0 1 0 हो गया और ये 0 0 1/2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 था, यहाँ 0 था आइडेंटिटी में, यहाँ क्या था 1 था, है ना। इसको 1 बनाने के लिए यदि मैं R3 के सभी एलिमेंटों में 2 का गुणा कर दूंगा तो 2 गुणे 0 0 बना रहेगा, 0 गुणे 2 ये भी 0 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अंतिम चरण में हम यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, R3 चेंज्ड बाई 2R3 कर दीजिए जरा, उसको चेंज किया गया है। कैसे चेंज करेंगे आप, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये हो जाएगा 1। आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये गुणा उसमें भी होगा 3 -1 1 और -15 6 -5 और 2 का गुणा आप इसमें करोगे तो 2 का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा और वो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये आपका रहा A। यह माने ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन व्यंजक है वो हो गया I = B इंटू A के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, इसलिए जो B होगा वही क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा। इसलिए जो B = क्या हो जाएगा A इनवर्स, और B के ऊपर कौन सा मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ये वाला है। 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 ये रहा। इस तरह से आपने 3x3 के मैट्रिक्स का क्या देखा, A इनवर्स देखा। तो इस तरह से चेंजिंग अगर आप करेंगे तो सभी 3x3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। बस वही ध्यान रखना है कि आप पहले क्या करेंगे, अगर पंक्ति रूपांतरण से सवाल को लगा रहे हैं तो पहले 1 0 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 1 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 0 1 बनाएंगे, है ना। इस नियम का पालन करेंगे, बहुत ही आसानी से A इनवर्स निकल जाएगा। अब आइए बच्चों, मैं आपको
सूत्र विधि द्वारा ए इनवर्स निकालना बताता हूं। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि किसी 3x3 का मैट्रिक्स प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा निकालिए, तब तो आपको इसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। परंतु परीक्षा में यदि आपसे ये पूछ ले कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स या व्युत्क्रम निकालिए, तो उसे आप किसी अन्य विधि से भी लगा सकते हो। तो वह अन्य विधि के लिए एक सूत्र होता है, जरा उसको देख लेते हैं कि वह सूत्र कैसा है। आइए, इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये तो इसके लिए आपको 2-3 बातों को थोड़ा जानना पड़ेगा। जबकि यहां शर्त होती है, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये सूत्र लागू होगा, अन्यथा तो ए इनवर्स निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें 2-3 बातों को आपको जानना पड़ेगा। पहले तो डिटर्मिनेंट क्या होता है ये जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद एडजॉइंट क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा मैं केवल एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताऊंगा और फिर एक इस विधि से भी लगा के दिखा दूंगा कि कैसे इससे लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखें। पहले अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट बताता हूँ कैसे। डिटर्मिनेंट आपको कैसे निकलेगा। आप डिटर्मिनेंट का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, आप इसी सभी एलिमेंटों को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका होता है कि पहले आप यहाँ चिन्ह होता है प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। इसको थोड़ा याद रखिएगा, जल्दी से निकालना है तो बहुत सारा तरीका उसका है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको करके बता देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 1 इंटू, अब देखिए अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को लिख रहे हैं तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे और इसके सामने के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो जो कितने एलिमेंट बचे, 4 एलिमेंट। इन 4 एलिमेंटों में आप कैसे, इसे हिंदी का 4 होता है ऐसे, तो पहले आप ऊपर से नीचे आएंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर नीचे से ऊपर आएंगे तो गुणा करेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो भी गुणा, दाहिने से बाएं आएंगे तो घटाने का चिन्ह लिखेंगे, और फिर इसके नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे देखिए ऐसा होगा, क्या होगा, तो 5 गुणे 9 माइनस 8 गुणे 6, या ऐसा होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। 5 में पहले 9 का गुणा करिए, इधर से इधर आएंगे तो माइनस लगा, फिर ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा है, माइनस चिन्ह लिखा है, तो माइनस कितना, इसके पहले कौन है, 2 गुणे आपका हो जाएगा ये गायब। मतलब अगर आप इसको लिख रहे हैं सेकेंड एलिमेंट को तो सामने पड़ गया, तो कौन कौन बचा, ये 4 बचा, ये 6 बचा, ये 7 बचा, ये 9 बचा। अब इसमें वही नियम लगाइए ऐसे वाला, पहले 4 का गुणा 9 में होगा, तो 4 गुणे 9 माइनस 7 गुणे 6, 7 गुणे 6, फिर प्लस है यहाँ प्लस और 3 है तो 3, फिर ये कट जाएगा, मतलब ये 3 वाला देखना है तो 3 जिस स्तंभ में है उसके सभी अवयव कट गए, और 3 जिस पंक्ति में उसके सभी अवयव कट गए, तो बचा ये 4 5 7 8। अब इसमें भी ऐसे कर लीजिए, 4 बटे 32, 4 गुणे 8। अब इधर सीधर आएंगे तो माइनस, फिर 7 गुणे 5, 7 गुणे 5। इस तरह से आप, ये हो जाएगा 5 9 45, 8 6 48 माइनस 2, ये 4 9 36, 7 6 42 और 1 प्लस 3, 4 8 32, ये हो गया आपका 7 5 35। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा -3, और यहाँ गया 6 दूनी 12, कैसे 42 में से, मतलब 36 में से -42 जाएगा तो -6 दूनी 12, आगे माइनस है तो प्लस हो गया। फिर ये हो जाएगा आपका, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 35 में से 32 निकल जाएगा तो 3 आएगा, मतलब 32 माइनस 35 -3 गुणा कर देंगे तो -9 आ जाएगा। ये हो जाएगा -12 + 12 = 0। इस तरह से आपने देखा कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आया है वो 0 आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ गया। जिस किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है उसका इनवर्स निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है,
वो तो मैं अभी आपको डिटरमिनेंट निकालना बता रहा था 3x3। यदि आपको 2x2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए ए इक्वल टू मान लीजिए निकालना है 1 2 3 4, तो पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिएगा। अब वही नियम जैसे पहले निकाला आपने, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा पहले 1 गुणे, अब ये क्या करेंगे आप, अच्छा देखिए ये एलिमेंट लिखेंगे तो ये भी एलिमेंट कैंसिल, ये भी कैंसिल, कौन बचा, 4 बचा, यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या होता है माइनस, फिर लिखेंगे 2 गुणे कोष्टक में यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास। अब ये एलिमेंट देख रहे हैं तो ये इसका ये वाला और ये वाला कट गया तो कौन बचा, 3 बचा, तो ये हो गया आपका 3। इस तरह से आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 6 इक्वल टू -2। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना, आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए किसका, केवल 2x2 का। कैसे, डायरेक्ट वही हिंदी वाला 4 ऐसे लगा दीजिए, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, फिर -2 3 6 सीधे आ जाएगा -2। ठीक है ना, बात समझ में आई, नहीं आई? देखिए डायरेक्ट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, कुछ नहीं करना, जैसे वो बार बार कर रहे थे ना ऐसे, 1 गुणे 4 बराबर 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2, डायरेक्ट आ गया -2, ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट। इस तरह से आपने देखा कि कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि सखंडज आव्यूह कैसे निकाला जाता है। तो सखंडज आव्यूह माने इसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। ये निकाला कैसे जाता है, आव्यूह ए के सभी सगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे। ठीक है, मतलब ए के जितने भी को फैक्टर वाले एलिमेंट रहेंगे उनसे हम क्या करेंगे, एक आव्यूह बनाएंगे और उसका परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों एडजॉइंट ए ऑफ ए निकालना भी एक थोड़ा लंबी प्रक्रिया है और इसके कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अतः मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सहखंडज आव्यूह माने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। तत्पश्चात हम आपको ये बताएंगे कि अब इन लोगों की सहायता से कैसे ए इनवर्स आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।